नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन के नई खेड़ी में रहने वाले 8 साल की मासूम अर्पिता का डॉक्टर आलोक सोनी ने लापरवाही पूर्वक इलाज सन 2021 में किया। इलाज के दौरान बच्चों के पर पूरी तरह से खराब हो गए। अब बच्चे पूरी तरह खड़ी भी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर एक बार फिर परिजनों ने टावर पर भूख हड़ताल कर दी है। मौके पर एसडीएम एलएन गर्ग पहुंचे और उन्होंने प्रदेश स्तरीय चार्ज करवाने का आश्वासन दिया। यह धरना उज्जैन के चैरिटेबल हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक सोनी द्वारा गलत इलाज के विरोध में था। धरने के दौरान एक पोस्ट के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई गई। इस पोस्ट पर पीड़ित परिवार ने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही है अब रहा विश्वास, एक मासूम बेटी लगा रही इंसाफ की गुहार। मैं एक दिव्यांग पुत्र का पिता अब हूँ, आंदोलन की राह पर न्याय न मिलने तक आमरण अनशन करूंगा। यह मामला नई खेड़ी में रहने वाले अर्पिता कुशवाहा के पैर से जुड़ा हुआ है। गांव में ही खेलते समय अर्पिता के पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने चैरिटेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर आलोक सोनी को दिखाया था, जहां पर मामूली चोट होने की दवा देने का बाद डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताते हुए पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया। थोड़े समय बाद बच्ची के पैर में एक अचानक से ब्लास्ट हुआ और उसका पैर पूरी तरह से खराब हो गया। आज की स्थिति में वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। इस पूरे पीड़ित परिवार 3 साल से न्याय की गुहार लगा रहा है। मामले की शिकायत तत्कालीन कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार को भी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक जांच टीम बनाई थी, लेकिन जांच टीम में डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी है। एसडीएम ने बताया कि बच्ची का पैर पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिसमें इंदौर से भी डॉक्टर की टीम बुलाई जाएगी। इसके बाद जांच रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय पर सौंपने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ग्रामीण जन अपने अपने घर चले गए हैं और बच्ची और उसके पिता अभी भी धरने पर बैठे हैं। ये हमारे नई खेड़ी का मामला है। नई खेड़ी का एक केस जो हमारी बालिका का जो पाँव खराब हुआ है, सोनू भाई की बालिका है, जिसका ये प्रकरण 2023 जनवरी 1 का है। जब से 1.5 साल तक ये चल रहा है, लेकिन हमारी कहीं भी कोई मांग सुनी नहीं गई। उस बालिका का पूरा पाँव खराब हो गया, आज वो चलने की स्थिति में नहीं है। आलोक सोनी डॉक्टर के द्वारा यह जो इलाज किया गया, उसमें हमने कई बार शिकायत की। हम कलेक्टर साहब के पास भी गए और कहीं हम प्रशासन अधिकारियों से हमने चर्चा की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज उस बालिका का जीवन खराब हो चुका है। उसकी मांग को लेकर आज हमने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र आता है यह, और जब डॉक्टर हमारा यह मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी जब जिनके गृह क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो रही है, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी बातों को संज्ञान में लें और ऐसी घटनाएं अलग किसी व्यक्ति के साथ में ना घटित हो, जिससे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम खराब हो और हमारे उज्जैन जिले का नाम भी खराब हो। जिस प्रकार से डॉक्टर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और फिर बाद में पेशेंट के जाने के बाद में जो बताते हैं वो इस प्रकार की घटना हुई है, हमारे बालिका का पाँव खराब है, वो एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाँच कमेटी जो बिठाई जाती है, उस जाँच कमेटी भी वह डॉक्टर के पक्ष में निर्णय लेती है। उस जाँच कमेटी ने यह दर्शा दिया है, हमारे पास सारे उसके डॉक्यूमेंट है। माननीय एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब जो भी आएंगे उनको बताएंगे कि जब उस बालिका का इलाज वहाँ उसके डॉक्टर के वहाँ पर साइन है, उसके हमारे पास सारे फोटो हैं, वीडियो हैं, सब जो चीज़ है उन्होंने इलाज करा उसके, और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। पहले तो यही मना कर दिया हमने इलाज नहीं करा, फिर कहते हैं हमने पट्टा नहीं चढ़ाया। मतलब हमारा यह कहना है कि डॉक्टर और पूरी टीम जो है वो भ्रष्ट हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार करके आज इस एक बालिका का जीवन खराब करा है, हम चाहते हैं उसको जिसने ये अपराध करा है उसको सजा मिले और वह जेल जाए। ये हमारी मांग है। इनका वहाँ चैरिटेबल में भी ये बैठते हैं और सुंदर डेयरी के पास में भी इनका एक क्लिनिक है, और ये चैरिटेबल में हमने इलाज कराया था, वहाँ भी देखने जाते हैं। सरकारी डॉक्टर का इनको ओहदा मिला हुआ है, जो कि इस प्रकार से अभी वर्तमान में भी इनका 1-2 पेशेंट है जिनका इन्होंने इलाज कराया, उनका पाँव खराब हो गया है और वर्तमान में हॉस्पिटल में एडमिट है। कोई अधिकारी आएंगे तब उनको चल के बता देंगे ये भी उन्हीं डॉक्टर का इलाज करा हुआ पेशेंट है। यह नई खेड़ी गाँव के पानबुड़िया पंचायत नई खेड़ी के रहने वाले हैं, गरीब परिवार है। इनकी बालिका का आज भविष्य खराब हो गया। 1.5 साल से अपनी बालिका को लेकर दर भटक रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। जो टीम गठित की जाती है इसकी जांच के लिए, वह टीम भी पूरी भ्रष्ट है। हम चाहते हैं उस टीम के ऊपर भी कार्रवाई हो। क्या उम्र है बालिका की? अभी करीबन 8 से 9 साल की उम्र होगी, और उसका पाँव पूरा आप अभी बालिका को हम कुछ समय अशोक जाट किसान सेवक कुछ एक बच्ची है 8 वर्षीय अर्पिता कुशवाहा, घटिया के निवासी है। तो उसके फादर और मामा लोग और गांव वाले इकट्ठे हुए। उनका ये कहना था कि जो चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आलोक सोनी उनके द्वारा जो इलाज गलत तरीके से किया गया, जिसके उसके पैर गलने की स्थिति में आ गया है, और वो लाइलाज टाइप में ऐसी बीमारी हो गई है कि वो हड्डियाँ वगैरह सब गल गई हैं। तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार दोषी ठहराया जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने पुरानी जाँचें भी देखी जिनमें उनको क्लीन चिट दी गई है, जिसमें एसडीएम कोठी महल ने भी जाँच की है और डॉक्टर्स के पैनल ने भी। तो इससे असंतुष्ट होकर इन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, जिसके लिए हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी सीएमएचओ ने प्रदेश स्तर के पैनल के लिए गठन की मांग की है, और प्रदेश स्तरीय पैनल के लिए पत्र भी लिखा है कि जिसमें डॉक्टर्स के इंदौर के डॉक्टर शामिल हों और निष्पक्ष इसकी जांच हो। यदि उसमें जांच में भी जो भी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई होगी।
तो मैंने इनको बोला है कि आप भूख हड़ताल तब करें जब दोषी पाई जाने के बाद भी उसके विरुद्ध कार्रवाई ना हो। तो पहले अपन जिसने यदि गलत जांच लोकल स्तर पर हुई है तो उस प्रदेश स्तर पर इसकी सही जांच हो जाएगी, और जांच में यदि दोषी पाए जाते हैं तो बेशक इसमें कार्रवाई होनी है। यदि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो तब आपको हर राइट का अधिकार है जो भी आपको करना। धन्यवाद। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी प्रकाश शर्मा द्वारा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिन निविदा के पूर्ण होने पर वर्क ऑर्डर जारी किए जाने हैं उनकी समीक्षा की गई है। साथ ही अमृत 2 मिशन अंतर्गत जिन वार्डों में कार्य प्रारंभ किए गए हैं वहां पर कार्य समय सीमा के साथ किए जाने हेतु कहा गया। समीक्षा बैठक अंतर्गत पीएचई विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वार्ड क्रमांक 44 अंतर्गत पवासा एवं वार्ड क्रमांक 54 आमुखेड़ी स्थित पेयजल आपूर्ति हेतु 2 नवीन टंकियों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिनका वर्तमान में कार्य प्रचलित है। इसी के साथ शहर में पेयजल सप्लाई के लिए मुख्य केंद्रीय गंभीर डैम पर नवीन ट्रांसफार्मर की उपलब्धता हेतु शासन को भी पत्र प्रेषित किए जाना है, जिससे एक ट्रांसफार्मर खराब होने पर नवीन ट्रांसफार्मर के उपयोग से निर्बाध रूप से शहर में पेयजल सप्लाई किया जा सके। वर्ष 2023 और 24 के अंतर्गत विभाग के द्वारा जितनी भी निविदाएं निकाली गई थी उन सब निविदाओं की आज समीक्षा हमारे नगरपालिका निगम के उपायुक्त, हमारे विभाग के कार्यबल नेत्री भास्कर जी और हमारे सारे उपयंत्री और ई के साथ में हमने अधिकारियों के साथ में सारे विकास कार्यों की समीक्षा करी है। आज हमने उपखंड क्रमांक 1 के अंदर अभी तक विभाग के द्वारा 4 करोड़ रुपए के काम जो कराए गए हैं, जो पूर्ण हुए हैं, उनकी समीक्षा की है। ऐसे ही उपखंड क्रमांक 2 के अंदर 3 करोड़ 40 लाख के जो काम जनता की मांग पर होना थे, जनप्रतिनिधियों की मांग पर होना थे, उनकी समीक्षा की है। ऐसे ही उपखंड क्रमांक 3 में 95 लाख रुपए के कामों की निविदाओं की आज हमने समीक्षा की है। अधिकतर काम हमारे विभाग के द्वारा पूर्ण करा लिए गए हैं और का पूर्ण कार्य कराने के साथ साथ आज जो छत्तीस जो पानी की टंकी है उसको हमने कहा है कि वहाँ माननीय महापौर जी की मंशा है कि वहाँ पर एक शानदार कॉम्प्लेक्स बने और उस टंकी को बलपूर्वक अतिक्रमण हटा के और दुकानें खाली कराकर वहाँ नए निर्माण की बात करी है। साथ में ही अमृत मिशन के अंतर्गत जो हमारे काम चल रहे हैं विभाग के, उन कामों की जानकारी ली है और हम इन सारे कामों का निरीक्षण करने वाले हैं। हमारे अधिकारी और माननीय महापौर जी के साथ में हम निरंतर विकास की ओर हैं। हमारी प्राथमिकता है इन सारे कामों को देखना और काम को कराना, जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा देना हमारा काम है और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारी व्यवस्था है। उन व्यवस्था के अनुरूप आज सारे अधिकारियों के बीच में आज हमने निर्माण कार्यों की समीक्षा करी है। इस उक्त कार्य से मैं और मेरे विभाग के सारे अधिकारी संतुष्ट हैं। साथ ही आज ये भी निर्देश दिए हैं कि जो काम हो गए हैं इन कामों का बिल बना के तत्काल सबमिट करें ताकि काम करने वाली एजेंसियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो उनकी विधानसभा में काम होना थे 30 करोड़ के अंदर 2 टंकियों का निर्माण वार्ड क्रमांक 40 और 54 में ये काम चल रहा है और साथ ही पाइपलाइन का काम भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। और इसी तरह वार्ड क्रमांक 48 यहाँ भी पेयजल की बड़ी समस्या थी, तो यहाँ भी हमारा पाइपलाइन डालने का काम प्रारंभ हो चुका है। ये काम निरंतर जारी रहेगा। इन सारे निर्माण कार्यों का हम निरीक्षण करेंगे, हम परीक्षण करेंगे। हमारे अधिकारियों की टीम के साथ माननीय महापौर जी को हम ले जाकर बताएंगे कि हमारे विभाग के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उसका अनुरूप हम काम कर रहे हैं। यह सारी समीक्षाओं के बिंदु आज आए हैं और हम इन सारे कामों के अंदर हमारी पूरा विभाग द्रुत गति से लगा है। बाबा महाकाल की सवारी के दौरान भजन मंडलियों द्वारा मुख्य पालकी की तर्ज पर बनाई अन्य पालकी निकाले जाने का मामला संज्ञान में आते ही कलेक्टर ने कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं सावन और भादो मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करने के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में सावन के महीने पहले सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में कई श्रद्धालु भ्रमित हो गए। दरअसल सवारी के दौरान यह देखा गया है कि मुख्य पालकी की तर्ज पर कुछ भजन मंडलियों ने बाबा महाकाल की तरह पालकी तैयार कर ली, जिसके कारण कई श्रद्धालु भ्रमित हो गए। मामला संज्ञान में आते ही कलेक्टर ने कार्यवाही के आदेश जारी किए। पूरे मामले को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का कहना है कि हमारे द्वारा कार्यवाही करते हुए अगली सवारी में संबंधित
संबंधित भजन मंडलियों के डीजे जब्त किए जाएंगे और इस तरह से भ्रम फैलाने वाली भजन मंडलियों को समझाइश देकर इन पालकियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राजाधिराज की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से उज्जैन पहुंचते हैं। अगर इस तरह से अन्य भजन मंडलियां भी अन्य पालकी लेकर सवारी में शामिल होंगे तो बाहर से आने वाले भक्तों को मालूम नहीं होता है कि मुख्य पालकी कौन सी है और अन्य पालकी के दर्शन करके अपने गंतव्य की ओर लौट जाते हैं, जो अनुचित है। नगर निगम में अधिकारी एवं कर्मचारियों की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। अपने अपने वार्डों में काम नहीं होने से एमआईसी सदस्य व पार्षद नाराज नजर आ रहे हैं। नगर निगम पेश किए बजट की अधिकृत किताब अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं। बजट मार्च के महीने में पेश किया था, जिसकी किताब 8 दिनों में तैयार होना थी, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी अब तक बजट तैयार कर किताब जारी करने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बजट मार्च के महीने में पेश किया था, जिसकी कीमत 8 दिनों में तैयार होना थी, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी अब तक बजट तैयार कर किताब जारी करने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। एमआईसी सदस्य ने वित्त विभाग, अपर आयुक्त दिनेश कुमार चौरसिया और विभाग अधिकारी अभिलाष नागर से जवाब मांगा, जिस पर अब तक किताब जारी की हुई तय तारीख नहीं बताई गई है। पार्षद निगम के सीए द्वारा काम में लापरवाही करने के लिए भी उस पर कार्यवाही का कहा। सीए द्वारा निगम में नियुक्त किए गए कर्मचारियों के सीए नहीं होते हुए भी कार्य करने पर नाराजगी जाहिर की। 10 करोड़ का हिसाब नहीं देने पर मौजूद सदस्यों द्वारा अपर आयुक्त और अधिकारी पर गुस्सा जाहिर करते हुए फूल देकर जवाब देने के लिए कहा गया। बजट देने के क्राइटेरिया की जो बात है, उसके लिए बैठक पर महापौर के निर्णय अनुसार नया क्राइटेरिया बना दिया जाएगा। सदस्यों ने आरोप लगाया कि किताब जारी नहीं होने पर तय बजट की सूचना के लिए विभागों को बजट की रफ कॉपी दे दी गई है। चर्चा में यह भी सामने आया है कि अप्रैल से अब तक ने मार्च में अपना बजट पास किया था, वो बजट की किताब अभी तक विभागों में नहीं पहुंची है और पेमेंट में जो जिनमें तकलीफ आ रही है, इस संबंध में जो हमारे अपर आयुक्त वित्त हैं, हम सभी लोग उनसे बात करने आए थे। यहाँ पे ज्ञात हुआ है कि बजट की किताब अभी भी नहीं बनी और संभावना भी अभी है कि टाइम लगने वाला है। एक लेखा के नियम के अंतर्गत एक थोड़ी विसंगति ये भी आ रही है कि जिस रफ किताब से भुगतान कर रहे हैं उसकी वैधानिकता कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो सदन ने प्रस्ताव पास किया था, जिन बजटों की बात कही थी, वो इस रफ किताब में नहीं है। इस प्रकार कई माननीय पार्षदों के वार्ड में काम होने में तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, यहाँ भुगतान की कोई पॉलिसी बनना चाहिए ताकि ठेकेदारों को बाकी को भुगतान मिल जाए और जो माननीय पार्षदों के वार्ड में काम करने में ठेकेदार तकलीफ आ रही है उसका कुछ न कुछ सुधार हो। तीसरी बात कि यहाँ पर मनमाने तरीके से कतिपय लोग जो कार्य कर रहे हैं उस पर भी सब कुछ संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कोई रास्ता निकलना चाहिए। इसलिए सारे एमआईसी के मेंबर आए थे, काफ़ी स्वार्थपूर्ण चर्चा हुई है। चौरसिया जी ने कुछ चीज़ स्वीकार की और कहा कि इसको सुधार करवाते हैं, क्योंकि बिना बजट की किताब से कार्य करवा पाना असंभव है और मन मर्जी चलेगी तो उसको रोकना भी संभव है। एक ही लापरवाही बड़ी आई सामने। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा सीए है उसकी लापरवाही के ही कारण हमारी किताब नहीं बनी है। आज भी सीए ने अपने 2 व्यक्ति बिठा रखे हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। सीए लगातार लापरवाही कर रहे हैं, जैसा कि लेखा शाखा ने बताया है। हमने कहा है चौरसिया जी से कि सीए से भी बात करिए और उससे बात करके हमारा ये बजट समय से कैसे बने, क्योंकि सीए को हमने 6 लाख रुपये के ठेके पे दिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है आने की। पर बताया जा रहा है कि वो इंदौर में रहता है और इंदौर से कार्य कर रहा है। वो इंटर्नशिप करने वाले 2 लड़के उसने यहाँ रखे हैं जिनसे काम नहीं के बराबर हो पा रहा है। आने वाले दिनों में समस्या का निराकरण नहीं हुआ, आशावादी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, हमें लगता है कि हम आशावादी हैं, समस्या का निदान होगा और फिर वापिस जो कुछ कमियां हैं उसको दूर करने के लिए अधिकारियों से मिलकर प्रयास करेंगे। कुछ बजट की पुस्तक को लेकर के प्रॉब्लम अभी है, क्योंकि सीए की वजह से रिकन्सिलिएशन नहीं हो पाया है, तो बजट पुस्तक अभी तैयार नहीं हो पाई और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी तैयार होकर के विभागों में सारी पार्षद गणों को उपलब्ध करा दी जाए। करोड़ रुपए के भुगतान के बिना वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। हम बताएं, जो वो ये चाह रहे हैं कि एक व्यवस्थित तरीके से कोई पॉलिसी बने जिससे जो इनको पुराना भुगतान जिनका ड्यू हो उनको टाइम से मिल जाए पैसा, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई मैटर नहीं कि जिसको कहें कि अपन कोई गलत तरीके से काम हुआ है कोई। संभागायुक्त संजय गुप्ता ने राजस्व प्रकरणों के आदेशों के अमूल में रीडर की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए। संभागायुक्त गुप्ता ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार राजस्व महाअभियान 2.0 में समस्त राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए चल रहे अभियान अंतर्गत संभागायुक्त संजय गुप्ता ने बुधवार शाम को प्रशासनिक संकुल भवन और नवीन तहसील कार्यालय स्थित तहसील न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त राजस्व रंजीत कुमार, उपायुक्त भू अभिलेख गरिमा रावत, अपर कलेक्टर MS कवचे, SDM उज्जैन ग्रामीण अर्थ जैन, SDM उज्जैन शहर LN गर्ग आदि अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान राजस्व न्यायालय में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण कर नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, स्वामित्व योजना और खसरे की समय आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री आदि के प्रकरणों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। गुप्ता ने तहसीलदार अर्चना गुप्ता को निर्देशित किया कि अविवादित वसीयत और अविवादित राजस्व प्रकरणों का त्वरित रूप से समय अनुसार निराकरण करें। इसी के साथ 60 से अधिक राजस्व प्रकरणों में पारित आदेशों का अमल न होने पर रीडर रविंद्र धवन की वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस देने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कल तक सभी आदेशों के अमल करवाने के निर्देश दिए और कहा कि इस कार्य में ढिलाई बरतने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ राजस्व प्रकरणों के निराकरण में संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई पर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि साइबर तहसील में प्राप्त आवेदनों में आवेदकों से दस्तावेजों की भौतिक रूप से मांग न की जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। प्रकरणों में त्वरित निराकरण के लिए ऑनलाइन माध्यमों से सूचना देकर त्वरित कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। संभागायुक्त गुप्ता ने न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त नरवर का भी निरीक्षण किया। सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क में तीसरी सुनवाई हुई। आधा दर्जन से अधिक लोग पहुंचे और SP से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। खास बात यह रही कि आप पीड़ितों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। उज्जैन SP प्रदीप शर्मा की पहल पर उज्जैन पुलिस द्वारा बुजुर्गों की शिकायतों का शीघ्र निराकरण किए जाने के लिए सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क शुरुआत की गई, जहां पर हर बुधवार को उन्हीं शिकायतें सुनी जाती हैं। 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिनसे SP प्रदीप शर्मा ने मिलकर उनकी समस्या सुनी और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। इस जंक्शन भाई की खास बात यह रही कि तीसरी बुधवार को ही पीड़ितों की संख्या में कमी देखने को मिली, जहाँ पहले और दूसरी शनि के दौरान अधिक मात्रा में बुजुर्ग शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहाँ सभी की शिकायत का निराकरण होने के बाद बुजुर्गों की संख्या में कमी देखी गई। ये आज तीसरी जन सुनवाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज की गई थी, जिसमें करीब 7 आवेदन आए हैं। 2 जैसा कि पहले से बहू के द्वारा या पुत्र के द्वारा परेशान होने के, तो उसके संबंध में काउंसलिंग के लिए बताया, नहीं मानते तो FIR की जाएगी। 2 कुछ प्लॉट संबंधी विवाद है जिसकी जांच की जा रही है। कुछ लोगों ने अन्य आसपास के लोगों से कुछ विवाद है, तो उनके संबंध में भी उनको संबंधित थाना प्रभारी और उसके स्टाफ के साथ भेजा गया, जहां समझाइश दी जाएगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पुत्र के नाम पे फौती नामांतरण लाइसेंस के लिए नोट कराया था, जिसको अभी तत्काल ही उनको करके अवगत कराया जा रहा है। कुछ कमियों में, कुछ शिकायतों में लगातार कमी आई है। हमें लगता है कि ये अच्छा एक प्रयास है जो जारी है और उसको भी हम निरंतर जारी रखेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।